इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 1। पाठ का नाम है हिंदी भाषा या भाषा का स्वरूप। तो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा देखते हैं। तो भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। वाणी मतलब जो हम बोलते हैं। भाष वक्तयाम वाची, जिसका अर्थ है मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। भाषा के माध्यम से मनुष्य के भाव तथा विचार व्यक्त होते हैं। इसी प्रकार भाषा के माध्यम से व्यक्त भावों एवं विचारों को ग्रहण भी किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। इसी संदर्भ में कुछ विशिष्ट भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं से भाषा का स्वरूप और स्पष्ट हो जाता है। जैसे पहले परिभाषा है, भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। ये क्रोचे नामक भाषा वैज्ञानिक थे। अगली परिभाषा है, भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। ये वेंद्रे भाषा वैज्ञानिक हैं। अगली परिभाषा है तीसरा, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो भाषा वैज्ञानिक हैं। अगला परिभाषा है, इन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समिष्ट रूप से भाषा कहते हैं। ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जो एक भाषा वैज्ञानिक हैं। अगली परिभाषा है, उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। ये आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जो एक भाषा वैज्ञानिक थे। अगला परिभाषा है, भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीर अवयवों से उच्चरित किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ये डॉक्टर मंगल देव शास्त्री जो एक भाषा वैज्ञानिक हैं। अगला परिभाषा है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा में समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं जो एक क्या है भाषा वैज्ञानिक है। आगे है, उपयुक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है। आगे है भाषा की विशेषताएं। तो देखते हैं, भाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, भाषा प्रतीकात्मक है। दूसरा है, भाषा ध्वनिमय है। तीसरा है, भाषा का संबंध मनुष्य से है। चौथा नंबर है, भाषा परिवर्तनशील है। पांचवा है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है। सातवां नंबर है, समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। आगे है, भाषा की प्रकृति। इसके बारे में जानते हैं। भाषा नदी के जल के समान सदा चलती एवं बहती रहती है। जिस प्रकार से नदी धरातल के अनुसार अपने स्वरूप को ग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार से भाषा भी देश काल एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वरूप विकास करती है। भाषा के अपने आंतरिक गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। आगे है, भाषा के रूप। इसके बारे में जानते हैं। प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप उभर कर सामने आते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है बोलियां, दूसरा है परिनिष्ठित भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा या राजभाषा। तो पहले देखते हैं, बोलियां के बारे में पढ़ते हैं। भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। भारत में कुल मिलाकर लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रजभाषा आदि भाषा या आदि बोली हैं। आगे है, हिंदी भाषी सीमा। पश्चिम में जैसलमेर जो राजस्थान में है, उत्तर पश्चिम में अम्बाला जो पंजाब में है, उत्तर में शिमला जो हिमाचल प्रदेश में है से लेकर पूर्व में भागलपुर जो बिहार में है, दक्षिण पूर्व में रायपुर जो मध्य प्रदेश में है। जहाँ के निवासियों की बोलचाल की भाषा हिंदी है, इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य आते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है अब में आते हैं। इसके अलावा हिंदी पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल आदि भागों में संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है या बोली जाती हैं। आगे हिंदी की उपभाषाएं। इसके बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा पश्चिमी हिंदी, तीसरा है राजस्थानी हिंदी, चौथा है बिहारी हिंदी, पांचवा है पहाड़ी हिंदी। तो पहला है पूर्वी हिंदी के बारे में जानते हैं। इसमें प्रमुख बोलियां हैं अवधी,
उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद आदि जिले हैं जहां अवधी भाषा बोली जाती है। बघेली, रीवा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ी, रायपुर छत्तीसगढ़ अवधी भाषा में तुलसीकृत रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जैशी द्वारा रचित पद्मावत प्रसिद्ध काव्य हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, कोई पूछ ले बताइए, तुलसीदास जी द्वारा लिखित यह रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो ये भी अवधी भाषा में लिखा गया है। आगे देखते हैं, दूसरा है पश्चिमी हिंदी। इसके बारे में जानते हैं। इसका विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ। इसके अंतर्गत ब्रज भाषा, बंगारू, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेलखंडी तथा कन्नौजी बोलियां आती हैं। ब्रज भाषा का क्षेत्र मथुरा, आगरा, अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश में है के आसपास हिंदी साहित्य के मध्य युग में ब्रज भाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ। ब्रज भाषा में सूरदास और नंददास की कृष्ण भक्ति से सराबोर उत्कृष्ट काव्य रचनाएं हैं। सूरदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। पश्चिमी हिंदी उपभाषा को खड़ी बोली दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि जिलों में बोली जाती है। बुंदेलखंडी का क्षेत्र झांसी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, ग्वालियर, छतरपुर मध्य प्रदेश के आसपास है। कन्नौजी का क्षेत्र कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत आदि है। कन्नौजी गंगा के मध्य दोआब की बोली, जिसके एक और ब्रजमंडल और दूसरी ओर अवधी का क्षेत्र है। हरियाणवी का क्षेत्र हिसार, जींद, रोहतक, करनाल आदि जिले हैं जहां बांगरू भाषा बोली जाती है। बांगरू को जाटतू या हरियाणवी भी कहते हैं, जो पंजाब के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार बांगरू खड़ी बोली का ही एक रूप है जिसमें पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण है। आगे है राजस्थानी हिंदी। इसके बारे में जानते हैं। राजस्थान प्रदेश में प्रयुक्त बोलियों के समूह को राजस्थानी हिंदी कहते हैं। इनमें प्रमुख हैं मारवाड़ी, जो जोधपुर, बीकानेर, राजस्थान में। मेवाती बोली का क्षेत्र अधिक नहीं है। यह हरियाणा के मेवात जिला की प्रधान बोली है तथा राजस्थान के कुछ जिलों में भी प्रमुखता से बोली जाती है। मेवाड़ी, हाड़ौती, मालवी, उज्जैन मध्य प्रदेश, वागड़ी, निमाड़ी, खंडवा मध्य प्रदेश, भीली राजस्थान मध्य प्रदेश तथा गुजरात का सीमावर्ती प्रदेश जयपुरी, जयपुर राजस्थान आदि राजस्थानी का प्रसार पंजाब के दक्षिण में है। यह पूरे राजपुताने और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। राजस्थानी का संबंध एक और ब्रजभाषा से है और दूसरी ओर गुजराती से। आगे है बिहारी हिंदी। इसके बारे में जानते हैं। भारत के बिहार राज्य और नेपाल के तराई क्षेत्र में बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं की इस श्रेणी में 3 भाषाएं हैं। मैथिली, मगधी जिसे मगही भी कहते हैं, भोजपुरी। तो पहला है पूर्व में मैथिली के बारे में जानते हैं। तो प्राचीन मिथिला भूमि वर्तमान में तिरहुत में बोली जाने वाली मैथिली विद्वानों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण और अपने साहित्य के लिए विख्यात है। बिहारी की बोलियों में साहित्य रचना प्रमुखता केवल मैथिली में ही हुई है। मैथिली के आदि कवि विद्यापति की प्रसिद्ध पदावली मैथिली में ही है। मैथिली गंगा के उत्तर में दरभंगा, जो बिहार राज्य में है, के आसपास प्रचलित है। इसकी साहित्यिक परंपरा पुरानी है। मैथिली भाषा में लिखे गए विद्यापति के पद प्रसिद्ध हैं। अंग प्रदेश, जो भागलपुर के आसपास बोली जाने वाली भाषा अंगिया भी काफी समृद्ध है। दूसरा है मगध महाजनपद के नाम पर मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली मगधी, जिसे मगही भी कहते हैं, भाषा भी काफी समृद्ध है। ग्रियर्सन के अनुसार मगही मैथिली से इतनी मिलती जुलती है कि इसे मैथिली की एक उपबोली माना जा सकता है। मगधी, जिसे मगही के नाम से भी जानते हैं, के केंद्र पटना और गया है। तीसरा है पश्चिमी में भोजपुरी। इसके बारे में जानते हैं। बिहार के एक कस्बे भोजपुर के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ, पर भोजपुरी का प्रसार बिहार से अधिक पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में है। इसका विस्तार उत्तर में नेपाल की सीमा के आसपास से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर तक तथा पश्चिम में बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और मिर्जापुर से लेकर झारखंड के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र गढ़वा, परसा, पलामू आदि हैं। इस प्रकार यह मुख्यतः बिहार के शाहाबाद, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बक्सर और सारण तथा उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, पूर्वी फैजाबाद, पूर्वी जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर आदि जिलों में बोली जाती है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। नोट देखते हैं। क्षेत्र विस्तार और भाषी लोगों की संख्या के आधार पर भोजपुरी अपनी बहनें मैथिली और मगही से बड़ी हैं। क्या है? भोजपुरी अपनी मैथिली और मगही बहने से बड़ी है। अगला नंबर है पहाड़ी प्रदेश की बोलियां। इसके बारे में जानते हैं। पहाड़ी भाषा की 3 प्रमुख बोलियां हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली, जो हिमाचल प्रदेश की बोली है। अगला नंबर है पश्चिमी पहाड़ी। इसके बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के जौनसारी, भाबर तथा हिमाचल प्रदेश के शिमला, कागड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर तथा भद्रवाह में बोली जाती हैं। दूसरा है मध्य पहाड़ी।
कुमाऊनी और गढ़वाली उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा है पूर्वी पहाड़ी, इसके बारे में जानते हैं। यह नेपाल की प्रमुख बोली है। हिंदी आज अपनी सभी क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ चुकी है। क्या पूरब और क्या पश्चिम, क्या देश और क्या विदेश, सभी दिशाओं में यह निरंतर मजबूत, समृद्ध और गतिमान है। हिंदी एक जीवित और सशक्त भाषा है जिसने अन्य भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों, मुहावरों और कहावतों को अपने अंदर पचाया है। इस प्रकार हिंदी ने अपने शब्द भंडार और अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध किया है। इसे चूंकि जनता का बल प्राप्त है, इसे नष्ट होने का कोई भय नहीं है। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी 60 करोड़ से अधिक जन समुदाय की भाषा है। जनसंख्या की दृष्टि से संपूर्ण भूमंडल में इसका तीसरा स्थान है। पहला स्थान अंग्रेजी भाषा का है, दूसरा स्थान चीनी भाषा का है। नोट में देखते हैं, दो बोलियों से सटे हुए जिले मिश्रित बोली का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार गंगा नदी के किसी स्थान के जल को स्पर्श कर यह नहीं कह सकते हैं कि यह कानपुर की गंगा है और यह इलाहाबाद की गंगा है, उसी प्रकार दो सटे हुए जिले की बोली का अंतर कर पाना कठिन है। आगे है हिंदी की बोलियां, वर्गीकरण तथा क्षेत्र। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। यहाँ पर अपभ्रंश की क्षेत्रीय रूप उपभाषाएं बोलियां, तो सौरसेनी उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी बोलियां हैं खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं, कन्नौजी। अर्धमगधी की उपभाषा पूर्वी हिंदी है। यह इसकी बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। आगे है सौरसेनी, इसकी उपभाषा है राजस्थानी। इसकी बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। आगे है खस, इसकी उपभाषा है पहाड़ी। इसकी बोलियां हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली। आगे है मगधी, जो इसकी उपभाषा है बिहारी। बोलियां हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। आगे हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियां आकार बहुला हैं। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला है। बुंदेली और कन्नौजी भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रज भाषा की ही उपबोलियां हैं। अवधी उत्तर कौशल की बोली है। छत्तीसगढ़ी दक्षिण कौशल की बोली है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भीली को राजस्थानी उपभाषा की बोली माना है। जयपुरी को ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं। गिरियर्सन ने खड़ी बोली को देसी, हिंदुस्तानी तथा गंवारी बोली कहा है। हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं जो इस प्रकार है। पहला है खड़ी बोली या कौरवी, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा हरियाणवी, चौथा है बुंदेली, पांचवा है कन्नौजी, छठा नंबर पर अवधी, सातवां है बघेली, आठवां छत्तीसगढ़ी, नौवां मारवाड़ी, 10वां है जयपुरी जिसे ढूढ़ाड़ी भी कहते हैं, 11वां नंबर मेवाती, 12वां नंबर है मालवी, 13वां गढ़वाली, 14 कुमाऊनी, 5वां कुल्लुई जिसे मंडियाली भी कहते हैं, 16वां नंबर मगही, 17 भोजपुरी, 18 मैथिली है। परिनिष्ठित भाषा, इसके बारे में जानते हैं। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। की खड़ी बोली हिंदी लगभग 200 साल पहले एक बोली ही तो थी। आज हिंदी परिनिष्ठित भाषा है जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। हिंदी भाषा की विशेषताएं देखते हैं। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ही हिंदी भी संस्कृत पर आधारित है, पर इसने संस्कृत का अनुकरण नहीं किया। इसने संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण को अपनाया है और संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को ग्रहण किया है। संस्कृत वर्णमय देवनागरी लिपि में लिखित है जिसे हिंदी ने भी स्वीकार किया है। इसमें ध्वनि, प्रतीकों, स्वर और व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है, जैसे का अल्प प्राण ध्वनि और खा महाप्राण ध्वनि, लेकिन रोमन लिपि में खा के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह नहीं है। इसीलिए के में एच मिलाकर के एच लिखा जाता है, यानी खा को अंग्रेजी में के एच लिखा या पढ़ा जाता है। इसी प्रकार घा के लिए जी में एच मिलाकर जी एच लिखा जाता है। हिंदी में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए अनेक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोमन लिपि में का ध्वनि के लिए के मतलब किंग, जैसे किंग, सी से कैट, क्यू से क्यून प्रयुक्त होते हैं। देवनागरी हिंदी में एक लिपि चिन्ह से दो ध्वनियों का बोध नहीं होता, जैसे रोमन लिपि में यू से आ और उ दो ध्वनियों का बोध या जानकारी होता है। बट पुट हिंदी भाषा में केवल उच्चरित ध्वनियां ही अंकित होती हैं, अनुच्चरित ध्वनियां नहीं, जैसे टॉक वॉक में एल अनुच्चरित ध्वनि है, नो नॉलेज में के अनुच्चरित ध्वनि है, लेकिन रोमन भाषा में टॉक वॉक में अनुच्चरित एल भी लिखा जाता है, जो शब्द में साइलेंट लेटर कहलाता है। वस्तुतः रोमन भाषा के विपरीत हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में सामान्यतः लिखी भी जाती है। यह गद्यात्मक और व्यवहारिक लिपि है जिसमें पहले जिन ध्वनियों के लिए चिन्ह जैसे यू, जी, एच, ए, एस
उन्हें बाद में बना लिया गया। जैसे अ हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। इनके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक व्यंजन गढ़ लिए गए हैं। जैसे ढ़, ढ, इसमें जो वर्ण जैसा है उसका सामान्य उच्चारण वैसा ही होता है। भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति रचनात्मक है। इस विषय में यह जर्मन भाषा से मिलती जुलती है। हिंदी जर्मन भाषा की तरह अपने ही प्रत्ययों से नवीन शब्दों का निर्माण कर लेती है। राष्ट्रभाषा या राजभाषा के बारे में जानते हैं। किसी भी देश की परिनिष्ठित भाषा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता द्वारा व्यवहार में ग्रहण कर ली जाती है, तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा या राजभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 23 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं का गौरव प्रदान किया है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज, न होकर राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है और वैधानिक दृष्टि से इसे राजभाषा कहना चाहिए, न कि राष्ट्रभाषा। भ्रम से प्रायः हिंदी राजभाषा समझी जाती है, जो कि गलत है। हिंदी भारत की राजभाषा है और अंग्रेजी सहायक भाषा। हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय समय पर किया है। इसका प्राचीनतम रूप विश्व की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलती है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं, जिसकी हिंदी उत्तराधिकारिणी है। हिंदी का नामकरण, इसके बारे में जानते हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द फारसी भाषा के हैं। जहाँ तक हिंदी शब्द के भारत के साहित्य में प्रयोग की बात है, 13वीं सदी के प्रारंभ में भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 16वीं सदी में जायसी ने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। 17वीं सदी तक मुसलमान कवियों द्वारा हिंदवी और हिंदी दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया। 18वीं सदी में जब अंग्रेजों का आगमन हुआ, तब हिंदी को हिंदुस्तानी संज्ञा दी गई, किंतु हिंदी नाम को ही भारतीय जनमानस ने स्वीकार किया। नोट देखते हैं। ज्ञाता मतलब ज्ञात हो कि हिंदी शब्द मूलतः फारसी है, फारसी का है, ना कि हिंदी भाषा का। यह ऐसे ही जैसे बच्चा हमारे घर जन्मे और नामकरण हमारा पड़ोसी करे। व्यापक राष्ट्र हित, राष्ट्रीय एकता तथा जनसंपर्क को दृष्टिगत रखते हुए स्वाधीन भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी लिपि है। यह देश की सांस्कृतिक एकता, लोक चेतना एवं सामाजिक संपर्क की भाषा है। जिस राजभाषा शब्द को भारत के संविधान में स्थान दिया गया है, अगर उसके व्युत्पत्ति खोजी जाए तो मालूम होगा कि यह शब्द अपने अर्थ सहित अंग्रेजी शब्द ऑफिशियल लैंग्वेज का ही पर्यायवाची है। यह अनुवादित रूप बनकर आया है ऑफिशियल लैंग्वेज और हिंदी में राज धन भाषा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों भाषाओं में यह भाषा अपनी कार्य प्रकृति के आधार पर ही जुड़कर संधि रूप में आया है। इस क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लिपि लेखन, जिसे अंग्रेजी में स्क्रिप्ट राइटिंग कहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।